दिल्ली के आईटी कैंपस में आयोजित किए गए किसान महाकुंभ 2026 में शिरकत करने के लिए राष्ट्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे। 2 दिन तक ये किसान महाकुंभ चलेगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के आईटी कैंपस के अंदर ये किसान महाकुंभ लगाया गया है, जिसमें कि कई राज्यों के जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कई विषयों पर चर्चा हुई है। तो वहीं एनडीटीवी के साथ एक एमयू को भी साइन किया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के आईटी कैंपस की, जहां पर किसान महाकुंभ 2026 का आयोजन किया गया। 30 और 31 मार्च को ये कार्यक्रम जो है चलेगा, जिसमें कि आप देखिए कि नितिन गडकरी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री जो हैं, राज्य परिवहन मंत्री, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ तमाम और इक्को के जो डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पर हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है किया गया, और इसमें देखिए कि किस तरीके से अपनी भागीदारी किसान वर्ग के जो लोग हैं वो निभा रहे हैं। इस पूरे कुंभ में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर काफ़ी विशेष चर्चा करी गई कि किसान महाकुंभ में, और किस तरीके से किसान आज के डेट में अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एथलॉन पर भी यहाँ पर नितिन गडकरी ने चर्चा करी और कहा कि किसान अब फसल नहीं और भी विभागों में जिस तरीके से अपने योगदान है वो निभा रहा है, चाहे वो गन्ने की बात करी जाए, चाहे मक्के की, इनसे किस तरीके से एथलॉन है वो तैयार किया जाए। इन सारे विषयों पर जो है चर्चा करी गई, और अपने भाषण में क्या कहा नितिन गडकरी ने वो हम आपको सुनाते हैं। भाई और बहनों, और विशेष रूप से इस किसान कुंभ में महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में इकट्ठा हुई सभी हमारी महिला बहनें, जिनका विशेष रूप से योगदान है। बहुत खुशी है कि हमारे महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए, आर्थिक प्रगति और विकास के लिए किस प्रकार के योजनाओं के द्वारा, किस प्रकार के उपक्रमों के द्वारा ये कैसे चित्र बदल सकता है, इसका मार्गदर्शन इस कुंभ में होने वाला है। हमारे देश में हमारी 60% जमीन ऐसी है जो कृषि के लिए उपयोगी है। 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, वहाँ अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट सिचुएशन भी है। इतना बरसात कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है, कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और इसलिए ये जोन में क्रॉप्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इस बार यूएन ने घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026, और मुझे लगता है इसका फायदा लेकर हम महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने की दृष्टि से हम इस सशक्तिकरण की, कृषि क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, इसके तरफ विशेष ध्यान देने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स में 75% महिलाएं हैं, और हमारी जो महिला हैं ये चेंज मेकर भी बन सकती हैं। एक बात जरूर है कि हमारे कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की 1947 से लेकर जो परिस्थितियाँ है उसका अध्ययन करके हम सबको उसमें से कुछ नए मार्ग की तरफ सोचकर जाना होगा, क्योंकि समय बदलता है, काल भी बदलता है। और इसलिए 2 इम्पोर्टेंट बातें जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। जो पहली बात है नॉलेज, ज्ञान, और ज्ञान का मतलब होता है इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. ये हमारा भविष्य है। तो क्या ये जो ज्ञान है आज के वर्तमान समय में, क्या हमारे किसान के आखिरी लेवल तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, और उसको यशस्वी रूप से पहुंचाने का काम नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का, हमको इसी प्रकार के कार्यक्रम से होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। हमें वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो आसानी से उपलब्ध है, जो वेस्ट है, उसका कन्वर्शन हम वेल्थ में कैसा कर सकते हैं,
ये विशेष रूप से ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था में हमको इसका अध्ययन करना पड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पिछले 9 साल से नागपुर का सांसद हूँ और हमारे शहर में मैंने एक योजना लाई थी कि हम टॉयलेट का जो गंदा पानी है वो बेच रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के पावर प्रोजेक्ट के लिए, और वो पानी शुद्ध करके 300 ml पानी बेच रहे हैं, जिससे हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को 350 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अभी जो कचरा है म्यूनिसिपल वेस्ट, इसमें सेग्रीगेट करके अलग अलग करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल इसका रिसाइकलिंग होता है, और ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोडाइजेस्टर में डालकर हम मीथेन बनाते हैं। मीथेन से CNG बना सकते हैं या हाइड्रोजन बना सकते हैं, और आज हमें देश को ऊर्जा की आवश्यकता है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और ये करने के लिए ये जब होगा तो आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत निर्माण करना ये प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया हुआ मिशन है, और ये मिशन में सबसे महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो गांव, गरीब और मजदूर और किसान, इनका अगर कल्याण नहीं हो सकता तो आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत ही अड़चने हैं। आज स्थिति ऐसी है कि हमारी GDP ग्रोथ, जिसको हम अपने इसमें बात करते हैं देश के विकास के बारे में, उसमें 52 से 54% ग्रोथ ये सर्विस सेक्टर से आती है, 22 से 24% ग्रोथ ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर से आती है, और 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है, और 14 से 15% तक एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से आती है। और ये 14 से 15 सेक्टर ग्रोथ, जो 15% जो ग्रोथ आती है, इसके ऊपर देश की 60% आबादी निर्भर करती है। और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ है कि गांव में रोजगार नहीं है, और इसलिए लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर की तरफ दौड़ के आ रहे हैं और वहाँ के झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो गांव में हमें रोजगार निर्माण करना पड़ेगा, गांव में खेती को समृद्ध संपन्न करना पड़ेगा। अगर खेती को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, जो उत्पादन खर्चा है उसको कम करना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें उत्पादन क्षमता बढ़ाना, उत्पादन खर्चे को कम करना, तभी हम ये कर पाएंगे। जो उत्पादन हमको मिल रहा है उसका प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। हमारी समस्या क्या है? गेहूँ सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, संतरा मौसमी सस्ती है, अनार सस्ता है, जूस महंगा है। हमारा कपड़ा कॉटन सस्ता है, कपड़ा महंगा है। यानी हमारी एग्रीकल्चर जो कम्युनिटी है उसकी जो कीमतें हैं वो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से खाद की कीमतें बढ़ती है, इंसेक्टिसाइड की कीमतें बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, जो हमारे अलग अलग चीज़ों के जो इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स बढ़ता है, उससे गेहूँ, चावल की और मक्के की और गन्ने की हमारी कीमत नहीं है। अब हमारे यहाँ ऐसी स्थिति है कि हमारे गांव में स्थिति ऐसी होती है, मैं किसान हूँ, एक ने कॉटन लगाया तो पूरा गाँव कॉटन लगाया, एक ने गेहूँ लगाया तो पूरा गाँव गेहूँ लगाया। और इसलिए एक बात जरूरी है कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में है, और विश्व में अभी एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हम करते हैं, फसल तैयार करते हैं, उसका भाव तय करने का स्थिति में अधिकार आज आपको नहीं है। हमारे किसानों का उत्साह वर्धन करें, हम मार्गदर्शन करें। आचार्य रामगोपाल दीक्षित जी, इफ्को के चेयरमैन आदरणीय दिलीप सिंह जी, आदरणीय अजय अग्रवाल जी, डॉक्टर दिनेश शाह चेयरमैन DDD, अर्जेंटीना तय करता है, मक्के का भाव अमेरिका तय करती है,
शुद्ध शक्कर का भाव ब्राज़ील तय करता है और पामोलिन तेल का भाव मलेशिया, इंडोनेशिया तय करता है। अब नेचुरली ये हुआ है कि जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है वो भाव तय करता है। अब ब्राज़ील में शुगर का उत्पादन मूल्य 24 रुपये किलो है और उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जहाँ शुगर होती है वहाँ उत्पादन मूल्य 21 रुपये है। हमारे यूपी के कृषि सचिव यहाँ उपस्थित है और आज विशेष रूप से शुगर फैक्ट्री में हम लोग हर साल गन्ने की कीमत बढ़ाते हैं, क्योंकि गन्ने की कीमत बढ़ाने वाली सरकार ना उनको खरीदना है ना पैसा देना है। और पॉलिटिक्स में होता ही है, क्योंकि हम लोग जब सत्ता में आते हैं तो लोगों को खुश नहीं करेंगे तो हम सुन करके आएंगे, तो हम लोग बढ़ाते जाते हैं। और ऐसा हो गया कि कीमत बढ़ती जा रही है, शक्कर की कीमत नहीं रहती है और इसका कारण शुगर का इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स ऐसा हो गया है कि शुगर फैक्ट्री चला नहीं पा रही। मैं 4 शुगर फैक्ट्री चलाता हूँ किसानों को लेकर, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो पूर्व जन्म में पाप करता है वो शुगर फैक्ट्री है। अब हर साल 15 करोड़ का खाता। अगर ये इथेनॉल शुरू नहीं होता तो शायद हम ऐसे ही मर जाते कि शायद उत्तर प्रदेश में हम किसानों को गन्ने के पैसे ही नहीं दे पा रहे। ये क्यों दे पाए? क्योंकि इथेनॉल है। तो आज पहली बात यह है कि हमें क्रॉप पैटर्न जो है उसमें सोचना होगा कि दुनिया में क्या कमी है और क्या सरप्लस है। जो कमी है वो अगर हम लगाएंगे तो फायदा होगा। हमारे यहाँ नासिक में प्याज होता है, जब प्याज हमारा किसान लगाते हैं, जब 2 रुपये किलो प्याज होता है तो अर्जेंटीना तय करता है। मक्के का भाव अमेरिका तय करती है, शुद्ध शक्कर का भाव ब्राज़ील तय करता है और पामोलिन तेल का भाव मलेशिया, इंडोनेशिया तय करता है। अब नेचुरली ये हुआ है कि जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है वो भाव तय करता है। अब ब्राज़ील में शुगर का उत्पादन मूल्य 24 रुपये किलो है और उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में जहाँ शुगर होती है वहाँ उत्पादन मूल्य 21 रुपये है। हमारे यूपी के कृषि सचिव यहाँ उपस्थित है और आज विशेष रूप से शुगर फैक्ट्री में हम लोग हर साल गन्ने की कीमत बढ़ाते हैं, क्योंकि गन्ने की कीमत बढ़ाने वाली सरकार ना उनको खरीदना है ना पैसा देना है। और पॉलिटिक्स में होता ही है, क्योंकि हम लोग जब सत्ता में आते हैं तो लोगों को खुश नहीं करेंगे तो हम सुन करके आएंगे, तो हम लोग बढ़ाते जाते हैं। और ऐसा हो गया कि कीमत बढ़ती जा रही है, शक्कर की कीमत नहीं रहती है और इसका कारण शुगर का इंडस्ट्री का इकोनॉमिक्स ऐसा हो गया है कि शुगर फैक्ट्री चला नहीं पा रही। मैं 4 शुगर फैक्ट्री चलाता हूँ किसानों को लेकर, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जो पूर्व जन्म में पाप करता है वो शुगर फैक्ट्री है। अब हर साल 15 करोड़ का खाता। अगर ये इथेनॉल शुरू नहीं होता तो शायद हम ऐसे ही मर जाते कि शायद उत्तर प्रदेश में हम किसानों को गन्ने के पैसे ही नहीं दे पा रहे। ये क्यों दे पाए? क्योंकि इथेनॉल है। तो आज पहली बात यह है कि हमें क्रॉप पैटर्न जो है उसमें सोचना होगा कि दुनिया में क्या कमी है और क्या सरप्लस है। जो कमी है वो अगर हम लगाएंगे तो फायदा होगा। हमारे यहाँ नासिक में प्याज होता है, जब प्याज हमारा किसान लगाते हैं, जब 2 रुपये